तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर अपमानजनक फेसबुक पोस्ट के बाद बेंगलुरु में फैली सांप्रदायिक हिंसा, कांग्रेस विधायक के घर पथराव, 2 व्यक्ति की मौत, 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को मिली धमकी। कहा अयोध्या में भूमि पूजन तो हो गया लेकिन वहां मंदिर नहीं बनाई जाएगी बाबरी मस्जिद। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश की गिरती जीडीपी को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा मोदी है तो मुमकिन है देश की बर्बादी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी पर बीजेपी का सपोर्ट करते हुए मायावती ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा भविष्य में भी ऐसी होने की संभावना। वहीं सचिन पायलट बोले पार्टी देगी जो निर्देश वो मैं करूंगा। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर से बीजेपी पार्टी का हुआ सफाया। हमले के डर से अब तक बीजेपी के 40 नेताओं ने दिया इस्तीफा। वहीं जम्मू कश्मीर में अब कोई भी बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के लिए नहीं तैयार। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिंदू संगठनों ने जो है मुनव्वर राणा पर साधा निशाना। सीएम योगी और पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ राम मंदिर टिप्पणी को लेकर केस दर्ज करने की पुलिस से मांग। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा में बीजेपी सरकार के घोटाले हुए उजागर। प्रदेश भर में कांग्रेस करेगी इसी को लेकर प्रदर्शन। कहा पूरे प्रदेश को बीजेपी ने कर दिया बर्बाद। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कैंसर की पुष्टि के बाद संजय दत्त ने फिल्मों से लिया ब्रेक, जा रहे हैं कैंसर का इलाज कराने विदेश। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर अपमानजनक पोस्ट के बाद बेंगलुरु में फैली सांप्रदायिक हिंसा, कांग्रेस विधायक के घर पथराव, 2 व्यक्ति की मौत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि बेंगलुरु के कुछ इलाकों में मंगलवार देर रात सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई है। दरअसल कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर फेसबुक पर अपमानजनक पोस्ट की, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय नाराज हुआ और मुस्लिम समुदाय के करीब 100 से अधिक लोगों ने श्रीनिवास मूर्ति कांग्रेस विधायक के घर पर पथराव कर दिया है। इतना ही नहीं, डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस स्टेशन पर भी मुस्लिम समुदाय ने पथराव किया और अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं आपको बता दें कि भीड़ को रोकने के चक्कर में पुलिस कर्मियों ने फायरिंग की, जिसमें 2 व्यक्ति की मौत हो गई है और 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। वहीं 60 से अधिक पुलिस कर्मी भी इस हिंसा में चोटिल हुए। तो ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने भी आदेश दिया है कि जिन व्यक्तियों ने भी पथराव किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन तो हो गया लेकिन वहां मंदिर नहीं बनाई जाएगी बाबरी मस्जिद। साक्षी महाराज को मिली धमकी। जी दोस्तों आपको बता दें कि उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ी धमकी मिली है। जी दोस्तों आपको बता दें कि इसकी जानकारी बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दी है। उन्होंने बताया कि धमकी भरा फोन पाकिस्तान से हमारे पास किया गया है। उसमें कहा गया है कि अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन तो हो गया लेकिन वहां मंदिर नहीं बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। साक्षी महाराज ने कहा कि धमकी में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की भी बात कही गई है। उन्होंने बताया ये धमकी पाकिस्तान के फोन के जरिए हमको दी गई है। उन्होंने बताया कि जब से मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हूं तब से मुझे ये धमकी मिल रही है। उन्होंने कहा कुछ दिन पहले कुवैत से भी मुझे धमकी दी गई थी और यूपी एसआईटी ने उसे पकड़ लिया था। तो ये काफी बड़ी धमकी बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को मिली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो देश की गिरती जीडीपी को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला। राहुल बोले मोदी है तो मुमकिन है देश की जीडीपी गिरना। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें
कि देश के आर्थिक हालातों को लेकर लंबे समय से राहुल गांधी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी के नारे मोदी है तो मुमकिन को एक बार फिर से हमला बोलते हुए मोदी सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट कर एक खबर शेयर की है जिसमें इन्फोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति के हवाले से दावा किया गया है कि जीडीपी ग्रोथ 1947 से भी नीचे जा सकती है। राहुल ने एन.आर. नारायण मूर्ति के एक बयान का हवाला देते हुए भाजपा के नारे मोदी है तो मुमकिन को दोहराया है। उन्होंने कहा मोदी है तो मुमकिन है देश की जीडीपी इतनी नीचे गिर रही है, मोदी है तो मुमकिन है देश की सरकारी सभी बैंकों को बेचा जा रहा है, मोदी है तो मुमकिन है देश की रेलवे को भी बेचा जा रहा है। तो राहुल गांधी ने ये कड़ा हमला बोला है कि 1947 से भी नीचे जीडीपी ग्रोथ देश की जा रही है, जो देश में पहली बार हुआ है। लेकिन इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी पर मायावती ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा भविष्य में भी ऐसा होने की संभावना। वहीं पार्टी में वापस आए सचिन पायलट बोले जो कांग्रेस देगी निर्देश वो करूंगा। जो दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में करीब 1 महीने तक चली सियासी उठापटक के बीच सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी हो गई है। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मायावती ने कहा कि ऐसा लगता है कि अब राज्य में कांग्रेस सरकार सुरक्षित है, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं बीजेपी का फुल सपोर्ट करते हुए आगे उन्होंने कहा कि पायलट और गहलोत जी के बीच कब ड्रामा फिर से शुरू हो जाए इसको हम नहीं कह सकते। आगे उन्होंने कहा कि इन दोनों ने जो लंबे बीच से सियासी संकट चला इससे कांग्रेस ने राजस्थान में विकास नहीं किया है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के सियासी घमासान में जब सचिन पायलट कांग्रेस में वापस हुए तो सचिन पायलट ने पहला बयान दिया और सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी जो भी निर्देश देगी अब वो मैं करूंगा। वहीं सचिन पायलट को कहीं पर भी कुछ नहीं मिला, जिसके बाद वापस ही कांग्रेस पार्टी में उन्हें आना पड़ा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में खत्म होने लगी बीजेपी पार्टी। हमले के खौफ से अब तक 40 से अधिक बीजेपी नेताओं ने दिया बीजेपी से इस्तीफा। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पार्टी बिल्कुल खत्म होती जा रही है। कोई भी बीजेपी पार्टी को जम्मू कश्मीर में ज्वाइन करने के लिए नहीं है। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हमलों के बाद बीजेपी नेताओं में डर बैठ गया है और लगातार बीजेपी नेता जम्मू कश्मीर में बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले 1 हफ्ते में कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी के कुल मिलाकर 40 से अधिक नेताओं ने इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं आपको बता दें कि कश्मीर में कई व्यक्तियों पर हमले हुए हैं जो बीजेपी नेता हैं, जिसके बाद लगातार बीजेपी नेता बीजेपी पार्टी को छोड़ रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं और बीजेपी का जम्मू कश्मीर से नाम खत्म होता जा रहा है। तो ये बिग ब्रेकिंग न्यूज है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अब हिंदू संगठनों के निशाने पर मुनव्वर राणा, सीएम योगी और पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर मुनव्वर राणा के खिलाफ केस दर्ज करने की हिंदू संगठन ने की मांग। क्या दोस्तों आपको बता दें कि शायर मुनव्वर राणा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को लेकर विवादित बयान राम मंदिर निर्माण को लेकर दिया था, जिसके बाद आपको बता दें कि कई हिंदू संगठनों ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से शिकायत दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने मुनव्वर राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 153 और 153A, 295, 298 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि दरअसल मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने हाल ही में राम मंदिर निर्माण को लेकर कई बयान दिए थे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ समेत सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर बीजेपी के हाथों बिकने के आरोप भी लगाए थे और कहा था इसीलिए उन्होंने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। अब इसी को लेकर हिंदू संगठनों ने मुनव्वर राणा पर एफआईआर दर्ज करने की पुलिस से मांग की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो हरियाणा में बीजेपी सरकार ने किए बड़े घोटाले उजागर होने के बाद प्रदेश भर में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक के बाद एक सामने आ रहे हरियाणा में बीजेपी सरकार के घोटाले को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है।
उनका कहना है कि मौजूदा बीजेपी सरकार में ताबड़तोड़ घोटाले हो रहे हैं। शराब और रजिस्ट्री घोटाला इतना बड़ा है कि लाख कोशिशों के बावजूद सरकार इसे नहीं दबा पाई। सरकार पूरे शराब घोटाले को अधिकारियों पर मढ़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्ष की मांग है कि असली घोटालेबाजों का बीजेपी नेताओं का पर्दाफाश होना चाहिए। वहीं उन्होंने इसकी जांच के साथ ही कहा है कि अगर बीजेपी सरकार इसकी जांच के लिए कमेटी नहीं बनाती है तो वह प्रदेश भर में बीजेपी के खिलाफ घोटालों को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी और मोदी सरकार को पूरे देश में चुनौती देगी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के विधायकों ने ही खुद माना है कि बीजेपी की हरियाणा सरकार ने बड़े घोटाले किए हैं और वो अब छुप नहीं पाए हैं। इसी को लेकर ये काफी बड़ा हमला कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो सुदीक्षा भाटी की मौत पर प्रियंका गांधी ने बोला योगी पर हमला, कहा यूपी में कानून का डर खत्म, महिलाओं की नहीं है अब बिल्कुल भी सुरक्षा। जी दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में करीब 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल करने वाली युवती सुदीक्षा भाटी की उत्तर प्रदेश के वुलैंस शहर में छेड़छाड़ से बचने के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई है। ये घटना सोमवार की है। वहीं बुलेट सवार लड़का सुदीक्षा को बार बार ओवरटेक कर परेशान कर रहा था। वहीं सुदीक्षा भाटी की मौत पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि घटना से साफ पता चलता है कि यूपी में कानून का डर खत्म हो गया है। प्रशासन छेड़खानी की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेता है। उन्होंने कहा कि किस तरह से महिलाएं उत्तर प्रदेश में असुरक्षित हैं और योगी सरकार पूरे देश में झूठा ढिंढोरा पीटते हैं कि प्रदेश में हर सब कुछ ठीक है। तो ये काफी बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त को हुआ कैंसर, फिल्मों से लिया ब्रेक, अब जा रहे हैं विदेश इलाज कराने। जहां दोस्तों आपको बता दें कि संजय दत्त के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने निकल कर आई है कि एक्टर संजय दत्त को लंग कैंसर हुआ है, जिसके चलते वे इलाज के लिए विदेश जाने वाले हैं। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों के बाद मंगलवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर काम से ब्रेक लेने की सूचना देते हुए पोस्ट शेयर की है। संजय दत्त ने लिखा था कि मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए काम से छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और आपके प्यार और दुआओं के सहारे मैं जल्द ही देश वापस लौटूंगा। लेकिन अब उन्हें लंग कैंसर होने की पुष्टि डॉक्टरों ने की थी, जिसके बाद अब वह विदेश इलाज कराने इसका जा रहे हैं। अपनी बात को रखने का